गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे और सैटरडे हमारा होता है ऑफ। ऑफ के साथ साथ घर पे ऑन होता है। तो सुबह सुबह का टाइम है और हो गई है सफाई शुरू। आदर्श की एक आदत है कि छुट्टी वाले दिन ना बिना उठाए उठ जाएगा। जैसे कि आज छुट्टी थी तो वो बड़े मज़े से ना 6:30 6:15 के आसपास खुद ही उठ के आ गया, क्योंकि वो रात को अपनी बुआ के पास सोया था। काफ़ी टाइम के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद वो आज अपनी बुआ के साथ सोया था। तो सुबह उसके पास से उठ के जल्दी आ गया। और उसके बाद जब वो उठ ही गया था तो सबको ही उठना पड़ता है जब आदर्श उठ जाता है। तो क्योंकि बच्चे उठ गए तो फिर समझो सब उठ गए। और फिर अपने कामों को फटाफट से मैं कहा कर ही लेते हैं जो रह गए हैं। अंदर जो है मम्मी इस टाइम चपाती बना रहे थे तो अंदर का काम हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ आज सैटरडे है तो हेयर केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, जिसके लिए मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे दिन में कपड़े धोने के बाद नहाना ही है और बाल भी धोने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले हेयर ऑयलिंग कर ली जाए। तो अच्छे से मैंने सरसों का तेल ही लगाया। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई खास तेल मैं यूज़ करती हूँ, जो मिल जाए वो यूज़ कर लेती हूँ। इसी के साथ साथ ना आज हो रही थी कपड़ों की धुलाई, क्योंकि बड़े दिनों बाद आज पानी था और मैंने सोचा क्यों ना आज पानी है तो पानी का फ़ायदा उठाया जाए और सारे कपड़ों को एक साथ धो लिया जाए। जितने भी कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में आपको बताया था कि पानी नहीं आ रहा, उसकी वजह से ना कपड़े बहुत हो गए थे और मैं सिर्फ आदर्श आदर्श के धो रही थी। लेकिन आज जो है ना मैंने सभी के धो लिए। और हमारे एरिया में धूप लेट आती है, मैं काफ़ी बार बोलती हूँ। और स्कूल टाइमिंग में ना ऐसा होता है कि सुबह हम जैसे निकलते हैं तो मैं कपड़े ना ज़्यादा पहन कर चली जाती हूँ। और उसके बाद जो है उधर वाली साइड को धूप लगती है तो मुझे गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो वो यही रीज़न है, क्योंकि हमारी साइड को जो है ना धूप लेट आती है। अभी भी धूप नहीं आई हुई है बाद तक, जब तक मेरे कपड़े धुल गए उसके बाद जाकर कहीं धूप आई। तो चलिए मैं कहा क्यों ना आज सारे ही कपड़ों को धो लिया जाए। और इस टाइम पे आदर्श भी यहीं बाहर खेल रहा था। सब अपने अपने कामों में लग गए थे। आदर्श के पापा अपने बेकरी के काम में लग गए, क्योंकि उन्हें भी सामान रेडी करना होता है, बिस्किट्स बनाने हैं, क्रीम रोल बनाने हैं। तो वो भी अपने काम में लग गए थे, मैं भी अपने काम में लगी थी। और शायद इधर से इधर उधर हाँ मम्मी क्रॉस हो रहे थे तो फिर मैं मम्मी को देख रही थी, शायद कुछ पूछ रहे थे कि बोल रहे थे मुझे, उनसे बात कर रही थी। आई होप कि आप इस व्लॉग को एंजॉय करोगे। गाइस कपड़े तो मेरे कंप्लीट हो ही गए, मतलब कि अभी लास्ट स्लॉट रहता है, वो निकालने के बाद कपड़े मेरे कंप्लीट है। और साथ के साथ हवा भी चलनी शुरू हो गई। मैंने ना इसमें चिमटियाँ नहीं लगाई हुई है, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही थी। तो मैं चाह रही हूँ कि ये सूख जाए तो मैं इनको अंदर ही कर दूँ। और कपड़े भी रहते हैं और भी, और कुछ ये बिस्तर है जो बाहर डाले थे उसको ऊपर उठा लिया। और धूप कभी आ रही है कभी जा रही है। और यार यहाँ पर ना जो 4 लेन का जो काम चला हुआ है, वो जो पेड़ कटिंग हुई थी, अभी और मशीनें आई हैं। अब उसको जो है पेड़ों को काट के स्लीपर बना के ले जाया जा रहा है। तो मशीन चल रही है, बहुत इरिटेटिंग है ये मशीन। ये देखो, आप भी सुन पा रहे होंगे इसकी आवाज़ को। और आदर्श के पापा ऊपर बेकरी में अपने काम में लगे हुए हैं, मैं यहाँ अपने काम में लगी हुई हूँ। बस यही चल रहा है। चलते हैं क्योंकि प्याज नहीं है यहाँ पर, प्याज भी लेके आते हैं। के बाद ना मैं गई तो प्याज लेनी थी, लेकिन मैं फिर नहीं गई वापस हो गई थी और मैं शॉप नहीं गई। और यहाँ पे मेरे पास आज 2 बच्चे हैं, तांशु और दर्शी। तो मैं इनको खाना खिला रही थी और कपड़े मेरे अभी लगे हुई हैं, बाहर धुल ही रहे थे। उसके साथ साथ ना आदर्श को खाना भी खिलाना था। तो फिर ये दोनों खाना नहा के आई हूँ, फ्री अभी हुई हूँ जस्ट। तो ऊपर चलते हैं बेकरी वाली साइड। आदर्श के पापा को भी देखते हैं क्या कर रहे हैं। मेरे कपड़े ना धुल के सूख भी गए हैं और कुछ अभी रहते हैं, तो ऊपर देखते हैं। तो अपना काम ख़त्म करके जब ऊपर पहुंची तो देखा हस्बैंड जी के पास बहुत सारा काम पड़ा है। तो मैं कहा चलिए इनका भी थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं और चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या चल रहा है। क्रीम रोल का काम, और यहाँ पे ये थोड़े से मैंने अभी थोड़े से निकाले, क्योंकि मैं वैसे ही ऑलरेडी ना थकी हुई हूँ, तो अब मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती। और ये वाली ट्रे अभी गर्म है, वरना मैं इनको भी निकाल के चल जाती। और ये भी प्रूफ हो गए हैं, अभी इनको बेक करने के लिए रखना है। बाकी थोड़े से बच्चे हैं, वो आदर्श के पापा और बना रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन ना शायद सप्लाई नहीं जाएगी। काम बंद ही है सबका जब तक हमारी राष्ट्रपति जी यही है, क्योंकि गाड़ियाँ तो रुकने नहीं दे रहे हैं। तो फिर देखते हैं, कल अगर ऑर्डर आ गया सबका कि हाँ खुल रहे हैं तो फिर लेके जाएंगे, नहीं तो फिर मंडे को जाएगा सारा सामान। तो ये सारे क्रीम रोल बन के रेडी है। कितनी ट्रे खोली? एक ही ट्रे खोली, बड़े वाली। अस्सी है, 80 है। हम दोनों ने येलो येलो पहना, ये देखो। गुड इवनिंग। तो
हमारी शाम की चाय का टाइम आज फिर से हो गया और हमारे गिलास बढ़ गए हैं, 2 से 2 और बढ़ गए हैं, 2 और 2 4 हो गए हैं। हम 2, हमारे 2 हो चुके हैं। तांशु और दर्शी। दर्शी अभी करते हैं कपड़ों को इकट्ठा जो सारे धोए हुए हैं, क्योंकि वो इधर उधर उड़ रहे थे तो आधे तो मैंने पहले ही कर लिए थे, लेकिन जो नहीं सूखे थे उनको रहने दिया था। जो कपड़े धुले हैं ना उनकी तह मैं यहीं पर लगा लेती हूँ, धूप भी लगी है, इस बहाने धूप में बैठना भी हो जाएगा और कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे सारे। तो करते हैं इनकी फोल्डिंग। बिना धूप अच्छी खासी है, मैं आदर्श को नहला देती हूँ उतनी देर में। इसको सुबह नहीं नहलाया आज, क्योंकि ये ना गंदे कर देता है सारे कपड़े, इसलिए फिर इसकी बारी अभी आ रही। अच्छा तो थोड़े से कपड़े रह गए हैं, अभी मैं करती हूँ इसको भी साथ ही। और आदर्श का नहाना भी ज़रूरी है ना, तो धूप चल जाएगी फिर। वैसे ठंड तो नहीं है अब, पर फिर भी धूप में बढ़िया है अभी। और इस मशीन ने और कंटिन्यू ये मशीन लगी हुई है आज ऊपर। आदर्श के पापा के बन रहे हैं क्रीम बिस्किट्स और चल पड़े हैं दोनों ट्रे लेकर के बेकरी की तरफ। तो ये देखिए शेफ़ साहब, और ऊपर से इन मशीनों की आवाज़ें। यार आज ना मेरा व्लॉग पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है कि बेकरी जो है ऊपर जा कर के उस वाली बिल्डिंग में, तो ये ट्रे वगैरह नीचे ही बनाते हैं और बेक के लिए ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पर आदर्श को ले आई हूँ और धूप लगी है अच्छी खासी, तो ना धूप में मज़ा भी आता है, ठंड भी नहीं लगती बच्चों को। और बड़े दिनों से इन दिनों का इंतज़ार था कि बच्चों को धूप में नहलाए, क्योंकि गर्मियों के यहाँ यही अप्रैल मई वाला टाइम थोड़ा सा मिलता है शिमला वालों को, कि गर्मियों में बच्चों को नहला सकें, थोड़ा बच्चों को भी धूप दिखाएं कि हाँ गर्मियों के मौसम ऐसे होते हैं। 1 टी-शर्ट यानी कि सिंगल टी-शर्ट पे इनको घुमाएं, पर सिंगल टी-शर्ट का मौसम तो नहीं है, इसलिए मैं इसको पहनाऊँगी कपड़े अच्छे से, क्योंकि अभी शाम ही होनी है तो फिर ठंड लग जाती है इसलिए। तो यहाँ पे ना एक तो बच्चों को जब कपड़े पहनाते हैं ये डांस बड़ा करते हैं, इधर उधर, बस इनको बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने ना आदर्श की ये खींची और ये यहाँ से फाड़ दी, मतलब खींच होगी है। और आदर्श बन गया है सुंदर बॉय। अब कहाँ जा रहे हो आप? नीचे तांशु भैया के पास। शूज़ पहन ली हूँ, चप्पल गिल्ली होगी आपकी, जाओ शूज़ निकालो। पापा गए अंदर, नहीं तो पापा से मांग लियो। आज ना 2-3 घंटे तांशु और दर्शी आज यहीं बैठे हैं, उन्होंने कलरिंग की है, यहीं खाया पिया है। और उसके साथ साथ ना ये देखो जहाँ बच्चे होते हैं ना वहाँ सारा खाना वाना गिर जाता है। तो अभी अब बाहर का काम फ्री होने के बाद अभी करते हैं यहाँ की सफाई। अभी क्योंकि बच्चे बाहर गए हैं तो जब तक वो बाहर खेल रहे हैं तब तक मैं यहाँ कर लेती हूँ सफाई। और टाइम हो रहा है 7 बजे का, 7 बज गए हैं और मौसम और मतलब दिन जो है अभी बड़े हैं। ये देखो अभी बाहर अच्छा खासा मौसम है, धूप लगी हुई है। और आधे कपड़े मैंने उठा लिए थे, आधे रहते हैं, उनको उठाती हूँ, तय लगा के तो रख दिए थे। और टीवी में ना मेरा ही व्लॉग चल रहा है, पता नहीं कोई पुराना व्लॉग चल रहा है, जब कभी मैं इतनी पतली भी हुआ करती थी। ये शायद ना अजय भैया की शादी से पहले का है, क्योंकि उसी टाइम हम लोग ना यहाँ पे वो करने गए थे उस शॉप में, सुनार की शॉप में, मतलब कि ज्वेलरी शॉप में हम लोग गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।